हेलो दोस्तों। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं विपश्यना केंद्र गया था और उसकी एक वीडियो मैंने एक पहले बनाई है जो यूट्यूब पे मैंने डाल दी है। अभी मैं वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में तो मैंने सिर्फ ये दिखाया था कि हम कौन सी जगह रुके थे, वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ के रूम कैसे थे, हमारा डाइनिंग हॉल कैसा था, आसपास के वातावरण कैसा था। सारी वीडियो में यही सब बताया था। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा विपश्यना का। तो दोस्तों, विपश्यना में जाना और वहाँ पे वो सारी चीज़ें महसूस करना एक अद्भुत अद्भुत प्रक्रिया है। वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो वहाँ पर जाकर वो कोर्स करे। विपश्यना मैंने सुना था 2018 में और अब ये चल रहा है 2024। 2018 से 2024 तक मेरा जाना ऐसा हो नहीं पाया था बीच में कभी। लेकिन अभी हाल ही में मैं 28 अगस्त को वहाँ पर गया और 8 सितंबर को मेरा वो कोर्स ख़त्म हुआ। तो विपश्यना के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था जब, लेकिन अब बहुत कुछ पता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जैसे होता है ना कि हम विपश्यना क्यों जाएं, क्या करें, वहाँ पर जाके क्या होगा। तो वहाँ पर जाने का सबसे पहले तो मेरा ये था कि जो मैंने सुना था कि वहाँ पे सांसों को लेकर काम किया जाता है कि आप अपनी सांसों को देखो। तो बतौर मैं एक्टर काम करता हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो हमारे जैसे मैं थिएटर करता हूँ तो थिएटर में भी हमारी बॉडी को ऑब्जर्व करना सिखाया जाता है कि अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो। जब हम डायलॉग बोलते हैं तो सांसों पर ध्यान देना, कितनी सांसें लेनी है, कितनी नहीं लेनी, कब लेना है, कब नहीं लेना। तो सांसों का डायलॉग बोलने में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे लगा यार ये सांसों पे काम होगा तो ये तो मेरे मतलब की चीज़ है, मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलते हैं, है ना। मेडिटेशन सुना था कि मेडिटेशन होता है, सांसों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे सहज भाव से देखा जाता है ना। उसको किस तरीके से ध्यान लगा के ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हल्की हल्की चीज़ें पता थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि विपश्यना एक्चुअली है क्या, ये कहाँ से आया है, ये कैसे काम करता है, ये हमें और चीज़ें क्या बताता है। तो कुल मिलाकर मैंने अप्लाई किया और इसको अप्लाई करने के लिए आप कम से कम 1 या 2 महीने पहले से अप्लाई कर सकते हैं। और ये इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत जगह है इसका केंद्र। तो होता क्या है कि काफ़ी लोग कर रहे हैं तो सीटें फुल रहती हैं। तो आप पहले से ही इसको ऑनलाइन इसकी बुकिंग कर सकते हैं, जो 1.5 या 2 महीने पहले अपने सुविधानुसार आपको कौन सा केंद्र चाहिए, कौन सा आपके लिए सूटेबल है, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। तो फिर मैंने भी जब मेरा मन बना करने का ये, तो मैंने भी बहुत सारे सेंटर देखे। तो काफ़ी जगह ऐसे भर चुकी थी क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली और गुड़गांव मतलब आसपास में ही है। तो मैंने वहाँ पे देखा सोना सोना में है एक सेंटर, लेकिन वहाँ पे सीटें फुल हो चुकी थी। फिर मुझे लगा कि और देखते हैं। फिर और भी देखे तो नहीं दिखा, तो मुझे करनाल में सीट मिल गई। तो दोस्तों फिर करनाल में मैंने अप्लाई कर दिया। तो वहाँ से फिर कन्फर्मेशन आ गया, मेल आ गई, बातचीत हो गई हमारी। तो डिसाइड हुआ कि हाँ, कि अब जाना है। जब आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन, उसके उसके बाद जब आपका कोर्स नज़दीक आने वाला होता है तो वहाँ से आपके पास कॉल आती है, वो कंफर्म किया जाता है कि आपको आना है, ये क्या है। तो आप यस बोलते हो तो ठीक है, ओके हो जाता है। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि करनाल से कॉल आई और मेरा हो गया कि हाँ मुझे जाना है। मैं गया, करनाल पहुँचा, पहली बार मैं करनाल गया था। तो पहला दिन तो मेरा ऐसा था कि वहाँ पर गए, एक हॉल में बैठा दिया गया जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो काफ़ी लोग आए थे वहाँ पे। तो हम वेटिंग में बैठ गए। तो जब वेट कर रहे थे तो फिर सबसे पहले वहाँ पे बोल दिया गया कि आप लोग लंच कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे पंजीकरण करा सकते हैं। तो ठीक है, हम लंच करके आ गए। फिर पंजीकरण हुआ। आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी थे, पैन कार्ड देखते हैं वो लोग, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो फॉर्म आपने अप्लाई कर किया था, वो जो फॉर्म की प्रिंट आउट, ये सब लेकर आपको वहाँ जाना होता है। वो वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि ये सब आपका फाइनल हो गया। उसके बाद उसी दिन आपको रूम नंबर दे देते हैं, किस रूम में जाना है, आपको रहना है, फ़ोन जमा कर लेते हैं। आपके पास जो भी
वॉलेट है या कोई भी ऐसा कीमती सामान है, कुछ भी जो भी है, वो आपको एक लॉकर दे देंगे। लॉकर दे दिया, आपकी चाबी, उसकी चाबी आपके पास रहेगी, आप उसमें जमा कर दो। तो ये 2 बजे से शुरू होना था सारा कार्यक्रम, 2 से 5-6 बजे तक चलता, जैसे जैसे लोग आ रहे थे। तो फिर ये हुआ, काफ़ी लोग आते गए, कुछ लोग बहुत जल्दी, जैसे मैं 2 बजे का टाइम था तो मैं वहाँ पे 12:30 बजे ही पहुँच गया था, क्योंकि मैं टाइम से निकल गया, मुझे लगा कि चला जाए, नहीं तो फिर लेट ना हो जाए। तो वहाँ पे पहुँचा तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे, उसके बाद भी फिर काफ़ी लोग आते जा रहे थे, आते जा रहे थे। तो ये सब जमा हो गया, फॉर्म वॉर्म, रूम की चाबी मिल गई, मैं रूम पे पहुंचा। वही जो रूम आपको मैंने दिखाया है वीडियो की, वही वाला रूम था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे ही चैनल पे वो देख लीजिएगा कि किस तरीके के रूम थे वहाँ पे और कैसा वातावरण था। तो दोस्तों, वहाँ पर गया मैं, फिर उसके बाद जो शाम होती है वहाँ पे, शाम को 7, सवा 7 बजे, डाइनिंग हॉल में ही वो आपको एक ब्रीफ देते हैं। आधे 1 घंटे के लिए वो आपको समझाया जाता है कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना है, इशारों में बात नहीं करनी है, वाचिक, शारीरिक या किसी भी तरीके से आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी से बातचीत के दौरान नहीं करनी। ये आपका पहला ये है टास्क कि आपको बात नहीं करनी, आपको मौन रहना, आर्य मौन। आर्य मौन मतलब कि ना शारीरिक ना वाचिक, कोई भी हरकत, कुछ नहीं। तो पहला नियम यह है कि आप उसको कठोरता से पालन करो इस चीज़ का। उसके बाद आपको कोई भी समस्या हो तो आपस में डिस्कस नहीं करना, जितने भी साधक कहते हैं उसको, जो स्टूडेंट होते हैं, है ना, हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि साधक, किसी भी साधक से बात नहीं करनी। वहाँ पे जो उनके धम्म सेवक होते हैं, जिनको हम वॉलंटियर कह सकते हैं, उनसे कोई समस्या हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ये चीज़ें हो चाहिए। और जैसे हमें 10 दिन रहना है वहाँ पे, तो कई बार होता है कि हम घर से कुछ चीज़ जो डेली यूज़ का है भूल जाते हैं, जैसे हम ब्रश भूल गए, साबुन भूल गए, तेल भूल गए, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, अपनी सुविधा के अनुसार सब लोग कुछ ना कुछ लगाते हैं, कुछ भूल गए। तो वहाँ पर क्या है कि अगर आप भूल गए हो, आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वहाँ पे एक पर्ची होती है, एक स्लिप होती है, आप उस पर लिख दो अपना रूम नंबर और जो चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट है वो लिख दो। उसके बाद वहाँ पे आप पर्ची रख दो, वो धम्म सेवक आएंगे, वो देखेंगे, फिर उसके अनुसार वो खरीद के वहाँ पे रख देंगे। फिर उसका पेमेंट आपको बाद में करना होता है, जब आप वहाँ से निकलेंगे, छुट्टी होगी जब आपकी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब ब्रीफ हो गया, और ये हिंदी में भी बताया जाता है, इंग्लिश में भी बताया जाता है ना, क्योंकि फॉरेनर भी आते हैं, तो हर किसी की सुविधा के अनुसार लैंग्वेज 2 ही है, हिंदी और इंग्लिश, जिससे आसानी हो समझने में लोगों को। उसके बाद अगले दिन से फिर अपना ध्यान शुरू होता है, जो कोर्स पहला शुरू होता है अगले दिन से, जो कि सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक 2 घंटे का वहाँ पे मेडिटेशन होता है। अब 4:30 बजे, तो पहला तो ये होता है जो लेट उठने वाले हैं या फिर जिनको लगता है कि यार 4:30 बजे कैसे उठा जाए, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ना एक माइक अलार्म टाइप का कुछ बजता है, बहुत पूरे ग्राउंड में साउंड होता है उसका। अगर उससे भी लोग ना उठे तो घंटी होती है, बड़ी सी घंटी होती है, जो मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। वो घंटा बजाया जाता है, ठन टन टन, 6 7 8 9 बार बजता है वो, तब भी ना उठे, फिर क्या करें? फिर वो छोटी छोटी घंटियाँ होती है जो मैंने आपको दिखाई थी। तो धम्म सेवक क्या करते हैं, जो 4-5 जो भी धम्म सेवक होते हैं, वो घंटियाँ लाते हैं और अपने अपने जितने भी रूम हैं सब रूम के आगे बजाते हैं। बहुत प्यारी, बहुत मीठी, सुरीली लगती है, बजाते हैं और बंदा अपने आप ही उठ जाता है। फिर भी ना उठे तो वो आपको ऐसे खटखटाएंगे नहीं, धड़ 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 नहीं करेंगे कि उठो उठो, कुछ नहीं, प्यार से ऐसे ऐसे कर देंगे दरवाजे को, फिर आपकी आँख वैसे खुल जाएगी। हाँ क्या है? अब इतने में भी ना खोले तो फिर बंदा क्या ही करेगा फिर तो पता नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो ये था कि जाने से पहले मैंने कुछ वीडियो देखी थी, तो वीडियोज़ में ये भी था कि भैया आप एक अलार्म क्लॉक घड़ी ले जाना, वहाँ पे टॉर्च ले जाना, है ना, जिससे कि सुबह उठने में आसानी हो। तो मैं क्लॉक तो नहीं ले गया था, टॉर्च मैंने बेशक खरीद ली थी यहाँ पे, लेकिन मैं ले जाना भूल गया था। तो मुझे लगा यार ये टॉर्च तो मैं लाया नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कुछ लोगों के पास टॉर्च थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि वहाँ पे लाइट कभी गई हो कि मुझे टॉर्च की ज़रूरत पड़ी हो। कोई बात तो कर नहीं सकती, फिर अंधेरे में किसको कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए टॉर्च होना ज़रूरी है। तो लेकिन नहीं ज़रूरत पड़ी मुझे। फिर 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आपका मेडिटेशन होता है। तो आप उसमें उसमें मेरे को लगा पहले दिन कि आपको सहज भाव से सांसों को देखना है, बस सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इस पूरे हिस्से को, इस पे बस 2 घंटे इसी पे काम है बस।
मतलब होता ना एक स्वाभाविक की चीज़, एक नेचुरल प्राकृतिक चीज़ करना बहुत कठिन होता है। अब बनावटी तो बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन सहज सहज रहना, एक नेचुरल वे में चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत मुश्किल आ रही थी, मुझे बहुत मुश्किल आई। वो भी 2 घंटे ऐसे आलती-पालती मार के बैठना। लग रहा था यार घुटने टूट जाएँगे, कमर दर्द हो रही है, ये सब चीज़ें, बॉडी पेन, ये सब बहुत ज़्यादा मचलने लगा था मैं तो। मैं क्या, बहुत लोग मचलने लगते हैं जिनको आदत नहीं होती। किसी को हाँ, अगर रीढ़ की प्रॉब्लम, जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, बैठ नहीं पाता, या घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, या फिर यंग यंग लोगों में भी ऐसा होता है कि वो बैठ नहीं पाते, तो पहले से उनको बोल दो, तो आपके लिए वो एक इंतज़ाम कर देते हैं वैसी चेयर का, जिस पर आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो। तो ये रहा। उसके बाद 6:30 बजे ये सब चला। फिर ब्रेकफास्ट होता है 6:30 बजे से 7 बजे तक। फिर 8 बजे, फिर 8 बजे आप दोबारा से इस फिर हॉल में जाते हो। फिर 8 बजे से लेके फिर वही 10 10:30 बजे तक चलता है। फिर 11 बजे फिर आपका लंच होता है, 11 से 11:30। फिर आप 1 बजे जाते हो, 1 से फिर 4 5 बजे तक चलता है। ये सब चलता है, उसकी मेडिटेशन, सहज भाव से ये देखना। उसके बाद फिर ब्रेक, और शाम का होता है आपका जो भी है, जलपान जिसे कह सकते हैं। चाय नाश्ता का टाइम होता है 5:30 बजे से, 5 से 5:30। फिर 6 बजे फिर से इसमें हॉल में जाना है, जिसको कहते हैं धम्म हॉल, एक पूरा हॉल है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आप कुल मिला के मान लो कि 10 से 12 घंटे आपका ये मेडिटेशन है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट लगा। जब मैंने करना शुरू किया, शुरुआत में बहुत दर्द हुआ, फिर धीरे-धीरे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन थोड़ा कम, 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 कम। पहले मैं 10 मिनट में मचलने लगता था, पैर सीधे करने लगता था। फिर हुआ कि यार अब थोड़ा-सा हैबिट बन रही है। हैबिट बन रही है, उसके बाद फिर नॉर्मल चीज़ें होने लगी। फिर कई-कई बार मैं 1-1 घंटा ऐसे बैठने लगा, बिल्कुल बिना हिले। 2 घंटे तक तो मैं तब भी नहीं पहुँच पाया कि कंटिन्यू मैं 2 घंटा बैठ जाऊँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा था। तो बीच में थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए पैर सीधे भी कर ले रहा था। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको एक मुद्रा में बैठना है और प्रॉपर अपने बॉडी को ऑब्ज़र्व करना है। आपकी एक-एक संवेदना जो बॉडी में हो रही है, वो। जब 3 दिन मैंने ये किया पहला, साँसों पे ये सब चीज़ें, तो फिर पता चला कि विपश्यना सिखाया जाएगा। तो मुझे लगा विपश्यना क्या है? मेरे को लगा यही होगा, बस यही पूरे 10 दिन चलेगा। लेकिन 3 दिन ये करा, उसके बाद लगा कि विपश्यना यार अब क्या सिखाएँगे? गुरुजी आते थे वहाँ पे, गोयनका जी का एक वीडियो, वो प्रॉपर एक बहुत अच्छी व्यवस्था करके गए कि उनके ना रहने पे भी ये सुचारू रूप से चल सकता है। 10 दिन के कोर्स को उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से उन्होंने रिकॉर्ड करके सहेज के रखा हुआ है। और ये उनके ना होने पर भी, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कमी कभी खलेगी नहीं। वाक़ई में नहीं खलेगी कभी। मतलब हम जब वहाँ पे थे, तो ऐसा लगता था हमारे 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 सामने कोई है, कोई हमारे बड़े बुजुर्ग कोई है, हमारे गुरु या कोई बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, कि वो हैं, वो हमेशा हमारे साथ ही, नहीं होते हुए भी हमारे साथ रहते थे। हम ध्यान में अचानक ही उनकी आवाज़ आती थी, ऐसा लगता वो आ गए। ऑडियो चलता था, फिर उनके प्रवचन होते थे रात को। फिर मैंने देखा धर्म धर्म से रिलेटेड बातें हो रही हैं। फिर अपने ऊपर कैसे संयम रखा जाए, है ना? अपनी फीलिंग्स को, अपने विकारों को कैसे दूर किया जाए, दुनिया को देखने का नज़रिया बदला, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मतलब बहुत बहुत प्यारा रहा वो जो भी था वहाँ पे। किस तरीके से अपने गुस्से पर, अपनी गंदी आदतों पर, अपनी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति आसक्ति हो जाना, लगाव हो जाना, उन चीज़ों से कैसे निकलें बाहर, कैसे हम समता में रहें, आप समता रहे, बराबरी रहे, दुख सुख बराबर रहे। ना दुख में बिल्कुल दुखी हो जाना, ना सुख में बिल्कुल ऐसा हो जाना कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई है ही नहीं दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें समझने को मिली। विपश्यना अपने अंतर मन में जाके जाके उस दुख को कैसे दूर किया जाए, ना कि टेम्परेरी, परमानेंटली कैसे दूर किया जाए। और ये फिक्स तो कुछ है ही नहीं, मतलब परमानेंट कुछ है ही नहीं, खैर सब खत्म हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि जो मैंने महसूस किया। बाकी आप वहाँ पे जाएंगे तो आप अपने एक्सपीरियंस से महसूस करेंगे कि वाह क्या अमेजिंग है यार। 10 दिन आपका फ़ोन बंद है, तो आप दुनिया से कटे हुए हो, ना घर वालों से बात कर रहे हो, ना आस-पास वालों से बात कर रहे हो, सिर्फ़ प्रकृति में खोए हुए हो, अपना धुन में हो, अपने ट्रैक पे वॉक कर रहे हो, खाना खा लिया, घूम रहे हो, ये सारी चीज़ें करो। तो ये चिड़ियों की चहचहाहट, मोर की आवाज़ें, मतलब पत्तों की सरसराहट, हवाएँ, सूर्य की रोशनी, वो लालिमा, वो हर चीज़ आपको ऐसे देखने को मिल रही है वहाँ पे।
जो कि आप रोज़ाना ज़िंदगी में नहीं देख पाओगे। मिसिंग हो जाती है, इतनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है। पैं पू पैं, अबे गाड़ी हटा, अबे आगे बढ़, अबे तू क्या है, अबे तू क्या, अबे हट, ये वो फलाना, इतनी सारी चीज़ें, इससे कट कर आप 10 दिन एकदम साइलेंस में रहते हो। भाई साहब, तो वो एक्सपीरियंस, जिसको बैठने की आदत नहीं है, उसको प्रॉब्लम होगी थोड़ी-सी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मन जो है इतना भागता है, थॉट विचार इतने भागते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उसको पकड़ के ला रहे हैं, इसको पकड़ के ला रहे हैं, सब 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 स्थिर कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ बहुत हुआ। मुझे अगला पिछला इधर का उधर का, सारी दुनिया के जितने भी मैं अभी तक जिंदगी जिया हूँ, सारे थॉट मेरे दिमाग में आ गए 10 दिनों में। अरे भाई, मतलब ये क्या था, अमेजिंग था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, दुनिया को देखने का नजरिया बदला, अपने अंदर की जो संवेदनाएं हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करने का जो एक नज़रिया है, वो डेवलप हुआ। और प्रकृति के करीब मैं पहले भी रहता था, मुझे पहले से ही पसंद थी चीज़ें, क्योंकि मैं थिएटर करता हूँ, तो थिएटर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसी से मिलती जुलती कराई गई थी मुझे। क्योंकि जब हम अपना कैरेक्टर अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, तब हम दूसरों का कैरेक्टर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तब वो हम किरदार निभा सकते हैं। तो ये थिएटर में भी था। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, थिएटर में अगर इतना था, एक सतही था, तो ये गहराई है। इसमें मैं डूब के आया हूँ 10 दिन, ये था। मतलब मैं इसमें सराबोर होके आया हूँ। और जो मेरा थॉट जैसे पहले था, उसको मैंने बहुत चेंज किया है। बाकी कुल मिलाकर ये कि आपको ये चीज़ सिखा दी गई है, बता दी गई है, एक तरीका दे दिया गया है, एक शिक्षा है, वो आपको मिल गई है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसकी प्रैक्टिस अगर जब तक नहीं करेंगे आम जीवन में, आप तो वहां से निकल कर आ गए, आप तो अच्छे लोगों के बीच में से बाहर निकल कर आ गए, और दुनिया बहुत बुरी है, वाकई में बुरी है। हम तो अच्छे अच्छे लोगों में थे, सब कुछ अच्छा लग रहा था, विपश्यना में है, और विपश्यना के लोग हैं, सब अच्छे हैं, सबका माइंड एक जैसा था, तभी सब एक थे वहाँ पे। सबका जो सोचने का तरीका था कि उनको विपश्यना करना है, तो सब एक ही सोच विचार के लोग थे वहाँ पे, तो आपको सब अच्छे अच्छा लग रहा था। लेकिन जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे 11वें दिन, जब आप घर की तरफ आएंगे, बस में बैठेंगे, गाड़ी से आएंगे, या जैसे जो आ रहा है वैसे अपने अपने घर की तरफ पहुँचेगा, तो वही दुनिया दिखेगी। फिर क्या करें? फिर वहाँ पर हम कैसे समता बना के रखेंगे, कैसे क्रोध को नियंत्रित करेंगे, कोई कुछ कह दिया किसी ने, या कैसे अपनी इच्छाओं पे काबू करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये तरीका बताया गया वहाँ पे कि इस तरीके से करना है। वो तरीका क्या है, वो आपको जाने के बाद ही पता चलेगा, डिटेल में पता चलेगा। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, करते करते 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल बाद हुआ ही जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उस तरीके को डेवलप करूँ और अच्छे तरीके से करने के लिए। आप वहाँ पे 10 से 12 घंटे मेडिटेशन करते थे। वहाँ पे बताया गया कि आप कम से कम सुबह और शाम 1-1 घंटा अपनी दिनचर्या में लाओ मेडिटेशन करने का, जिस तरीके से वो बताई गई हैं चीज़ें। तो यही सब थी चीज़ें वहाँ की, मतलब अमेजिंग था। और जो हमारे बैच में जितने भी साधक थे, जो स्टूडेंट थे, बहुत ही अच्छे थे वो। अच्छा इन द सेंस, मैं तो पर्सनली किसी को नहीं जानता, लेकिन अच्छा मैं कैसे कह सकता हूँ, अच्छा मैं ऐसे कह सकता हूँ कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक या अराजकता वाली कोई ऐसी हरकत नहीं की कि ज़बरदस्ती किसी से बात कर रहे हैं, या आप ध्यान करें तो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं किया उन्होंने ऐसा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने धुन में हूँ, और हमें बता दिया गया कि आर्य मौन रहना है, कड़ाई से पालन करना है, किसी से बात नहीं करनी, और मैं निकला हूँ खाना खा के बाहर, और भी लोग टहल रहे हैं, वो आके मेरे से ज़बरदस्ती कुछ कुछ बात कर रहे हैं, तो यही नहीं किया उन लोगों ने, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस हिसाब से तो अच्छे थे वो। बहुत जगह होता होगा, बहुत जगह होता होगा कि वो बस डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ इधर की उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ना धम, जहाँ पे धम्म हॉल कहते हैं, ना उसमें हुआ, ना हमारे जहाँ पे हॉस्टल था जिसमें हमें रखा गया था, ना वहाँ पर ऐसा हुआ। एकदम सीरियसली, एकदम पैशनेट तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। उसी तरीके से अच्छा भी रहा। जो वहाँ के धम्म सेवक थे, उन्होंने तो पहले भी विपश्यना की है, तो उनको सारी चीज़ें पहले से खैर पता ही हैं। उनका भी ऐसे रहता था बिल्कुल, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पोलाइटली हैंडल करते थे। दोस्तों, उसमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थीं। लड़कों का रहना हॉस्टल सब अलग था, लड़कियों का अलग था। लड़कियों का डाइनिंग हॉल अलग था, मतलब सबका अलग अलग ही था। लड़कियों का डाइनिंग हॉल अलग, लड़कों का अलग। जो लड़कों का डाइनिंग हॉल था और लड़कियों का जो डाइनिंग हॉल था, बीच में एक शेड थी।
लड़के उधर, लड़कियाँ इधर। और जो दम हॉल में जब आते थे तो उनकी एंट्री उनके हॉस्टल की तरफ से होती थी और लड़कों की एंट्री लड़कों के हॉस्टल की तरफ से होती थी। मेडिटेशन ये सब एक ही हॉल में होता था। लड़कियां एक तरफ बैठती थी, लड़कियां थी, महिलाएं, बुजुर्ग जो भी थी सब एक तरफ बैठती थी और जेंट्स एक तरफ बैठते थे। बीच में कम से कम 3 फुट का गैप होता था। तो बहुत ही अच्छा माहौल था। किसी भी तरह की कोई भी असुविधा किसी को नहीं हुई किसी की वजह से भी। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलती रही वहाँ पे। जो मेरा एक्सपीरियंस जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अपने आप को जो ऑब्ज़र्व करना, विकारों पे कैसे नियंत्रण करें। तो आप यकीन मानो कि जब मैं पहले दिन वहाँ पर गया, तो हर किसी की लाइफ़ में होता है कि किसी से किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो उसके बारे में कभी नेगेटिव भी सोच लेता है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मन में कई बार होता है कि गलत चीज़ें निकल जाती हैं उनके लिए, कि उनका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो पहले दिन मैं सच बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ कि मेरे मन में भी कुछ ऐसा आया किसी के लिए कि यार उन्होंने ऐसा कर दिया मेरे लिए। तो कुछ अच्छा फ़ील तो नहीं निकल रहा था, है ना? लेकिन जैसे-जैसे 10वाँ दिन या जब मंगल कामना हमें सिखाई गई, तो मंगल कामना में यही होता है कि आप मेडिटेशन जब आपका कंप्लीट हो गया, तो आप 15 मिनट, 20 मिनट आप मंगल कामना करो। जितने भी जीव-जंतु, प्राणी इस धरती पे आपका दुश्मन है, आपका सगा है, कोई भी उसके लिए मंगल कामना करो कि उसका कल्याण हो, उसके जीवन में सब अच्छा रहे, सब खुश रहें, सारी चीज़ें अच्छी चलती रहें। तो वाक़ई में जिन लोगों के लिए पहले दिन मेरे मन में कुछ अच्छी भावना नहीं थी, उन्हीं लोगों के लिए मैं लास्ट में मंगल कामना कर रहा हूँ। तो इससे बड़ा परिवर्तन और मेरे जीवन में क्या होगा? और मैं अभी तक जब भी उन उन लोगों का ख़्याल मेरे ज़हन में आता है, तो मैं उनके लिए हमेशा मेरे लिए दुआ ही निकलती है, मंगल कामना ही निकलेगी। उनके लिए क्या, कोई भी मेरा बुरा करेगा, कोई भी करे मेरा बुरा, तो मेरे लिए मंगल कामना ही निकलेगी कि भैया तुम खुश रहो। तो ये परिवर्तन विपश्यना द्वारा मेरे अंदर आया और जो लोग भी करेंगे विपश्यना उनके जीवन में बदलाव तो आएगा ही आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसा अभी मैं वहाँ से आया तो कुछ दोस्तों से या कुछ लोगों से बात हुई इसका एक्सपीरियंस मैंने बताया। तो वो कहते हैं कि हमारे जानने वाले भी गए थे तो वो कहते हैं विपश्यना का जो सुरूर या जो भी वहाँ की शिक्षा जो भी कुछ सीखते हैं वो 1-2 महीने तक ही रहता है वहाँ से आने के बाद। उसके बाद वो सब खत्म सा हो जाता है। तो मैंने बोला कि यार कितना खत्म होगा? 10 दिन आप 10-12 घंटे मेडिटेशन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई है, वो आपके ज़हन में, बॉडी में तो आ ही गई है ना। भाई 100% बताई गई है, ख़त्म भी होगा तो मान लो 95% ख़त्म हो गया, लेकिन 5% भी आपके अंदर वो चीज़ रह गई, तो बहुत बड़ी बात है। 5% भी रह गई तो बहुत बड़ी बात है। बाकी वो अपने ऊपर है कि हम अपनी प्रैक्टिस कितना करते हैं उन चीज़ों को लेके। उन्होंने 10 दिन में एक चीज़ हमें दे दी है, अब उसको हमें बड़ा करना है। कैसे करेंगे वो हमारे ऊपर है। या तो उसको छोड़ दें, या तो फिर भूल जाएँ, या तो कुछ भी करें। लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं चाहूँगा इसको प्रैक्टिस करके और बहुत सारी चीज़ें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँ। अब गुस्सा आता है, किसी को भी आता है, किसी की बात पे भी आ जाता है, कुछ ऐसी हरकतें होती है सामने वालों की तरफ से गुस्सा आ जाता है। लेकिन कोशिश अब यही रहती है कि छोड़ो यार, हटाओ, वो उनका अपना कर्म है ना? हाँ, ये हमारा कर्म है। तो इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस बन जाता है वहाँ पे। तो कुल मिला के बस यही था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जाते-जाते एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ वहाँ पे सिखाया जा रहा है, रहना, खाना, सारी सुविधाएँ हैं, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो फ़ीस तो कुछ तो फ़ीस होगी, क्योंकि मुफ़्त में आजकल क्या मिलता है? मुफ़्त में तो बस सलाह मिलती है, वो भी बस ऐसे ही। तो कुल मिला के ये है कि देखिए, वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, कोई फ़ीस नहीं है। आपका मन है तो डोनेशन दे दो, आपका मन नहीं है तो वो भी मत दो। आपसे कोई ज़बरदस्ती इस तरीके का माहौल नहीं बनाएगा वहाँ पे कि आप ऑकवर्ड फ़ील करो कि यार मैं तो नहीं दे रहा तो मेरे को अजीब सा लग रहा है, नहीं। कई जगह होता है ना कि ऐसा माहौल बना देते हो कि 10 लोग दे रहे हो और आप नहीं दे रहे तो आपको ऐसा लगने लगता है यार मैं क्या करूँ? तो ऐसा कोई तनाव नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है। आप चुपचाप बैग उठा के घर आ सकते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है कि आपने कितना पैसा दिया, कितना नहीं दिया, आप दे के जाओगे या नहीं जाओगे या क्या करोगे? कोई पूछने वाला नहीं। आपकी इच्छा है तो जाओ, दे दो।
अब बात आती है कि ये जब यहाँ पे डोनेशन है, कोई फीस नहीं, तो चलता कैसे? तो डोनेशन से ही चलता है। जो हमसे पहले वाले जो साधक थे, जो स्टूडेंट थे, जो बैच था, उन्होंने जो दान दिया, उनके दान से हमारा भोजन की, रहने की, बिजली पानी इसकी व्यवस्था हुई, उनके देने से। अब हमारे दान देने से जो लोग आगे आएंगे उनकी व्यवस्था होगी उन चीज़ों के लिए। तो ये हमारे ऊपर है कि जो आने वाला जो बैच है उनकी भलाई के लिए हम कुछ ना कुछ दे दें। और आजकल हम इतने पैसे उड़ा देते हैं, कुछ खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, है ना, अपनी तबीयत ही ख़राब कर लेते हैं दुनिया भर की चीज़ें खा के। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पैसा अगर वहाँ पे दे देना, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत बात है। मैं भी दे के आ गया। मैंने जितना दिया वो तो बहुत कम है। मैं तो, अगर मैं किसी लायक हो जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत दूँ वहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ मिली है उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, अद्भुत है वो। तो आप लोग जाओ प्लीज़, मैं कहता हूँ। और एक्टर को तो बहुत बहुत ज़रूरी है जाना वहाँ पे। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी जाए, वो तो जा ही रहे हैं। एक्टर जाएगा तो उसकी अपनी पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आएंगे उसको खुद अचंभित रह जाएगा। और जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। मेरे जानने वाले 2018 में जिसने मुझे बताया वो भी एक्टर ही है, मेरा दोस्त है। मुंबई में था जब मैं, उसने मुझे बताया था, वो भी एक्टर है। और बाकी और भी लोगों से पता चला है कि वो भी एक्टर है, वो भी जाते हैं। मुझे तो बहुत बाद में पता चला है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे लगा कि वाकई में जाना चाहिए, किसी को भी जाना चाहिए। तो आप लोग जाएं, बहुत मज़ा आएगा। आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें, मेरी यही कामना है। हर कोई खुश रहे, जो जिस हाल में है उसे बेहतर, अच्छा रहे, और उसकी ज़िंदगी में सब अच्छा होता रहे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सब्सक्राइब करो मत करो चैनल को, लाइक करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको शेयर ज़रूर कर देना किसी के पास, उसका भला हो जाएगा। बस मैं यही कहूँगा। बाकी कुल मिला के धन्यवाद आपका कि आपने ये वीडियो देखा, आखिरी तक देखा। और इससे जो पहले वाली वीडियो बनाई थी, करनाल की थी, वो भी ज़रूर देखना, मेरे चैनल पे ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, सबका मंगल हो।